अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं निशा कुमारी और मैं साइंस स्ट्रीम मैथ से हूँ। और कितना मार्क्स आया? मेरा 405 मार्क्स आया है। 405 स्कूल टॉप की है ना? जी। ये देखिए यही वो निशा कुमारी है जो आप एंकरिंग के माध्यम से वीडियो देखते थे, सर के साथ जो है एंकरिंग करती थी, कोई इवेंट होता था या कोई भी कार्यक्रम होता था उसमें। और ये अच्छा इसके अलावा जैसे कि हो रहा था ये कि ये पढ़ाई के अलावा ये क्या कर रही है, एंकरिंग कर रही है, ये 75 ये चीजें होता था, तो बहुत इसको सवालें आती थी कि ये कभी यहाँ कभी वहाँ देखते रहते हैं तुम्हें, तो कहाँ-कहाँ तुम रहती है, क्या-क्या करती है? मेरे पिताजी के पास भी बहुत सारे सवाल आया था, कुछ लेडीज़ थी जो मेरे पापा से सवाल की थी, तो पापा बोले कि मैं अपनी बेटी से कभी कोई सवाल नहीं करूँगी कि क्या कर रही है, बस मेरा दिया हुआ संस्कार उसे ध्यान में रहना चाहिए, बस। आपको डर नहीं था कि हाँ मुन्ना सर जो है ये सब एक्टिविटी करा रहे हैं, हमारे रिजल्ट पर कहीं असर ना पड़ जाए और हम ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, जबकि 12th के बच्चा को जो है ना उसको 12th की तैयारी करना चाहिए, उसको सब्जेक्ट का तैयारी प्रॉपर करना चाहिए ताकि उनका रिजल्ट बेस्ट आ सके, और आप ये सब चीज़ करते थे तो डर नहीं लगता था कि यार रिजल्ट खराब हो जाए? देखिए, डर तब लगता है जब आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाता है, तब डर रहता है कि क्या पता मेरा आए या ना आए। हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं था, मैं शुरू से ही मैं अपने ऊपर रहती हूँ, अपने ऊपर डिपेंड रहती हूँ, मतलब सर लोग जो है मतलब जो मेरा पैशन है उस चीज़ को देख कर वो लोग बोल भी दिए थे तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है और तुम एंकरिंग अभी छोड़ दो। एक और जगह यहाँ पे स्कूल में इस बार एंकरिंग मेरे का कार्य नहीं था, तो 26 जनवरी का दूसरी जगह मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। सिर्फ पूछा गया कि तुम एंकरिंग कर सकते हो, तो हम उसके लिए राज़ी हो गए। लेकिन वहाँ बोला कि वो हमारे टीचर ही थे, तो बोले कि नहीं तुम्हारा तो अभी एग्ज़ाम आ रहा है, तो तुम एंकरिंग कैसे करोगी? तो हम बोले सर हम करने को मेरा पैशन है। बाय द वे हम अगर एंकरिंग उस दिन नहीं करते, तो उससे हम घर पे पढ़ाई भी नहीं करेंगे। मेरा ध्यान वहाँ पे जाते ही रहेगा। तो सर बोले ऐसा है? तो हम बोले हाँ, अभी सर बोले ना जिसका जो पैशन रहता है, अगर किसी का डांस करने का पैशन हो पूरा स्टेज तोड़ देगा और पढ़ाई नहीं करेगा, तो कुछ ऐसा ही मेरे अंदर भी है। तो मैं वहाँ पे एंकरिंग भी करने का मेरे पिताजी बोले कि नहीं तुम एग्ज़ाम का तैयारी करूँगा, नहीं पिताजी हो जाएगा, जो होना है तो वो तो होगा ही। और मेरा जो पैशन है उसको क्यों हम दबाए रखें? मतलब दोनों को कहीं न कहीं बैलेंस हाँ, लेकर के बैलेंस चलते थे। करना ये हम पहले मेरे पिताजी से ही हम सीखते आए हैं और यहाँ पे मुन्ना सर से भी सीखे हैं। काफ़ी सारा चीज़ हम यहाँ पे सीखे। यहाँ पे मैगज़ीन जो स्कूल का निकलता था, उस मैगज़ीन पे भी मुन्ना सर के साथ मैं थोड़ा-सा काम की थी। मुन्ना सर बताए थे कि हमको उसमें सर जब करते थे ना, तो हम अपने खुद से चले जाते थे वहाँ पे देखने। सर क्या कर क्या रहे हैं? हम उनसे पूछते सर क्या कर रहे हैं? किस ऐप के अंदर कर रहे हैं? ये सब पूछना मेरा ना अंदर बहुत सारे सवाल आता है। हम सवाल जितना जल्दी हो सके उतना पूछना चाहते हैं और उसका जवाब ढूँढते हैं। तो सर से पूछते थे, तो सर बताते थे। थोड़ा-सा हम भी उसमें काम किए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। अभी तक 108 वीडियो अपलोड 110 हो चुका है। उस फ़ोन अच्छा मेरा यूट्यूब भी करती थी पढ़ाई के साथ-साथ? जी। पढ़ाई के साथ-साथ क्या-क्या चीज़ करती थी 12th में? 12th में मैं पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाई करती थी। एंकरिंग का कार्य मुन्ना सर के आने के बाद मुझे मौका प्रदान किया गया था, तो मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा व्यक्त करती हूँ। एंकरिंग के माध्यम से ही मैं आज बहुत आगे तक पहुँच गई हूँ और मेरा नाम भी हुआ है और उसके साथ-साथ मैं अपने घर के अगल-बगल के बच्चों को फ्री क्लासेस शाम को देती थी और जो यूट्यूब चैनल है मुन्ना सर के द्वारा ही बनाया गया था, तो मैं यूट्यूब पर भी काम करती थी। और उसके बाद जो यूट्यूब पर मेरा 110 वीडियो अपलोड हो चुका है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एजुकेशन निशा साहू चैनल से मेरा नाम से चलता है। तो जो मेरा उसमें जितना भी वीडियो था, शुरू तो मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, मेरे पिताजी का फ़ोन था और मुझे इसमें हेल्प करने वाला यूट्यूब के लिए कोई नहीं था, सिर्फ़ मुन्ना सर के अलावा। मुन्ना सर से हम सीखे थे किस तरह से थंबनेल बनाया जाता है, किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है, ये सब मुझे मुन्ना सर के द्वारा ही मालूम चला था। मुन्ना सर मुझे अगर कभी भी मैसेज करते थे, "सर देखिए मेरा वीडियो ये फँस चुका है, कैसे करें?" तो मुन्ना सर उस टाइम मुझे बता देते थे कि हाँ, हाँ, ऐसे करना है। मतलब मैसेज जब करते थे तब रिप्लाई देते थे, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है क्यों दे इसको, तो इतना मतलब 12th के पढ़ाई के साथ-साथ ये सब करती थी कि 11th में मतलब पहले से करती थी? 12th में ये सब करती थी? नहीं मतलब 11th के शुरुआती तौर पे ही हम जैसे ही 10th का एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट है, उसके बाद मैं 10th का पढ़ाना चालू इससे करी। पढ़ाई पे असर नहीं होता था? देखिए, पढ़ाई पे असर नहीं करता था बिकॉज़ मैं अपना मैनेजमेंट रखती थी। मैं अपना मैनेजमेंट करके चलती थी सब चीज़। पढ़ाई पे असर करता भी तो मैं अब मुझे जो पैशन है वो मुझे सामने दिख रहा था। मुझे आज का रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, मुझे आगे फ्यूचर में जो होने वाला है, सामने जो लोग का दुआ मिलता था हमारे ऊपर, जो उन लोग का आशीर्वाद होता था, जो भी लेडीज़ लोग हमारे गाँव के आती है, जैसे ही आएगी हम कभी गाँव में जाते नहीं है, सर यहाँ पे मौजूद है, वो देखते हैं हमारे घर के सामने ही रहते हैं, कभी हम कहीं नहीं जाते। लेकिन वो लोग आंटी लोग आते थे, एक बार मम्मी से ज़रूर बोलते आपकी बेटी कहाँ है? हमसे मिलवाइए थोड़ा। अच्छा पढ़ाई के साथ-साथ आप ये हो रहा है कि आप पढ़ाते भी? मैं अपना मैनेजमेंट करके चलती थी सब चीज़। पढ़ाई पे असर करता भी तो मैं अब मुझे जो पैशन है वो मुझे सामने दिख रहा था। मुझे आज का रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, मुझे आगे फ्यूचर में जो होने वाला है, सामने जो लोग का दुआ मिलता था हमारे ऊपर, जो उन लोग का आशीर्वाद होता था, जो भी लेडीज़ लोग हमारे गाँव की आती है, जैसे ही आएगी हम कभी गाँव में जाते नहीं है, सर यहाँ पे मौजूद है, वो देखते हैं हमारे घर के सामने ही रहते हैं, कभी हम कहीं नहीं जाते। लेकिन वो लोग आंटी लोग आते थे, एक बार मम्मी से ज़रूर बोलते आपकी बेटी कहाँ है? हमसे मिलवाइए थोड़ा। अच्छा पढ़ाई के साथ-साथ आप ये हो रहा है कि आप पढ़ाते भी थी? जी।
किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी? शुरू में तो हम बच्चे से चालू किए थे, लेकिन अचानक से दो तीन लड़की 10th की थी जो आ गई मेरे पास, जिसको हिंदी पढ़ने का लूर भी नहीं था। तो हम सोचे कि उसको पहले हम हिंदी पढ़ाना सिखा देते हैं। हालांकि स्कूल में आती थी, लेकिन कुछ घर का काम जो होता है, स्कूल तो चलता है 10 से 4 तक ना, तो उन लोग का मतलब उस टाइम खेत का काम रहता था जो स्कूल में नहीं आ पाती थी। तो शाम के 5 से उस टाइम लाइब्रेरी का सुविधा नहीं था, तो वो लोग हमारे पास आई थी। हिंदी पढ़ने का भी लूर नहीं था, तो हम सोचे पहले हिंदी पढ़ना सिखा देते, उसके बाद कोई अच्छा कोचिंग में उनको बता देंगे, वहाँ पे चले जाएंगे, फिर स्कूल में ही मुन्ना सर से बात करेंगे। लेकिन उन लोगों को बहुत हिचकिचाहट, बहुत डर, इतना डर था कि लोग सर के सामने जा नहीं सकती थी। हम मुन्ना सर के से उन लोग बताते थे, देखो मुन्ना सर रोज वीडियो जो मुन्ना सर के साथ मेरा बनता था, एंकरिंग होता था, हर चीज बताए। उन लोग इतना कमजोर थी, मतलब इतना हिचकिचाती थी। कभी स्कूल में हम एंकरिंग करते थे, वही लड़की लोग कभी स्टेज पर आती नहीं थी। उसको एक बार 15 अगस्त के दिन खुद से डांस दिखाए अपने छत पे, मुन्ना सर के पास वीडियो भेजे, कहे सर इस डांस को देख लीजिए, सर सेलेक्ट कर लिए, और लोग स्टेज पर अच्छे से परफॉर्मेंस भी दी थी। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लड़की हो, अगर जो भी मेरी बहन है इस वीडियो को देख रही है, तो ज़रा इस लड़की की बोलने की कला को देखिए और सीखिए कि कैसे ये 12th पास करने के बावजूद, यानी कि अभी 12th पास किया है और अभी इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रही है और इतना मतलब फ्रैंकली बोल पा रही है। जबकि देखा जाता है कि किसी को भी माइक के सामने बोलने में काफ़ी ज़्यादा डर होता है और बोल नहीं पाती है। जबकि ये 12th में क्लास अपने स्कूल के जो टॉप की है, पूरे स्कूल भर में ये टॉप की है अपने, और इसके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी की। सब कुछ करने के बावजूद भी आज ये किस मुकाम पे है आप लोग खुद देख पा रहे हैं। तो किसी दूसरे को हँसने के बजाय आप उनके जो है कार्यों को देखिए और आप भी उस कार्यों में शामिल हो जाइए और ये चीज़ों को करिए, काफ़ी बेस्ट होगा। और आपको नेगेटिव कमेंट देखने को मिल रहा था क्या? क्या-क्या चीज़ सामना की? नेगेटिव कमेंट बहुत, सबसे पहले तो मैं एक चीज हमें हमेशा याद रहता है, जैसे ही मेरा चैनल बना एजुकेशनल निशा साहू से, और उसके एक दिन पहले मैं एंकरिंग की थी यहाँ पे स्टेज पे, फर्स्ट मार्च साड़ी में एंकरिंग की थी। मेरे पिताजी आए तो मेरे पिताजी देखे, बहुत लोग मेरे गांव के थे, सब कोई बोले कि आपकी बेटी है, बहुत कोई अच्छा भी माने, बहुत कोई मतलब रास्ते में पूछना भी चालू किया, आप ही उस दिन एंकरिंग कर रहे थे। हमने कहा हाँ। तो उसके बाद उसके 2 दिन बाद ही मेरा चैनल बना, और उस चैनल पे ही कमेंट आया कि एक्ट्रेस बनना चाहती है तो तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। आई डोंट नो कौन था, बट हम इस चीज को, पहली बार एक लड़की है, पहली बार कोई कमेंट करता है, अब इस चीज को नहीं सामना हुआ था, तो मुन्ना सर से हम कहे, उनसे मैं एकदम फ्रेंडली हूँ, उनसे हर चीज बातें करती हूँ, तो उनको बताई कि घर में किसी को नहीं बताई पहले इसके बारे में। मुन्ना सर से बोली कि सर देखिए इस तरह का कमेंट है। सर बोले ये तो देखो अभी शुरुआती है, तुम अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, अब तुम्हारा दुनिया का शुरुआती होगा, अभी पता नहीं कौन कैसे कैसे लोग आएंगे, तुम्हें उस सब लोग का सामना करना होगा, तुम सीख जाओगी धीरे धीरे, कुछ नहीं, इसको इग्नोर करना, चलो इग्नोर करते चलो। 2-3 दिन तक वो कमेंट आते रहा, बस उसके बाद बंद हो गया। अब मैं जो भी है, लेकिन अब मैं कहना चाहूंगी कि आप पहले तो एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं था, लेकिन अब मास ऑफ कम्युनिकेशन करके मैं कुछ वैसा ही फील्ड में, मीडिया के फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो ये जो आप सुन पा रही है टॉपर्स छात्रा निशा कुमारी, और इनसे हम अब ये जानना चाहेंगे कि जो लड़कियां वीडियो देख रही है ना, उसको जो है जो 12th में किस प्रकार से अभी तैयारी करे और कैसे जो है वो आपके जैसा बन सकती है, और क्या ये सब चीज़ों को मतलब जो निगेटिव कमेंट्स और ये सब चीज़ों को दूर करके कैसे वो आपके जैसा बन सकती है। देखिए सबसे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। अगर आप, हम लोग ग्रामीण परिवेश की लड़की है, हम लोग को ये सब चीज सुनना, निगेटिविटी सुनना शुरू से ही हम लोग को बचपन से ही लत लग चुकी है। अब कहते हैं ना, बिना निगेटिविटी के पॉजिटिविटी संभव ही नहीं है। तो अगर आप नकारात्मक में रहते हैं तो उससे आपको जूझने को और आगे चलने का मौका मिलता है। आप उस चीज को सामना करते हुए चलेंगे तो अच्छा, अगर कोई आपको तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करते ही जाएगा तो आपका सीना पूरा चौड़ा हो जाएगा, और जो भी पहले से आप करते करते आ रहे हो सब चीज धो बैठिएगा और आगे कुछ नहीं होगा। तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप अपना पढ़ाई कीजिए। अगर आपको अगल बगल से कोई हेल्प करने वाला है, आपको जो भी पैशन है अंदर से, मैं कहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अंदर कोई ना कोई कम से कम एक स्किल जरूर डेवलपमेंट करें, क्योंकि अगर आप 12th बाद, आपको अभी शुरुआती है, तुम अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, अब तुम्हारा दुनिया का शुरुआती होगा, अभी पता नहीं कौन कैसे कैसे लोग आएंगे, तुम्हें उस सब लोग का सामना करना होगा, तुम सीख जाओगी धीरे धीरे, कुछ नहीं, इसको इग्नोर करना, चलो इग्नोर करते चलो। 2-3 दिन तक वो कमेंट आते रहा, बस उसके बाद बंद हो गया। अब मैं जो भी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आप पहले तो एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं था, लेकिन अब मास ऑफ कम्युनिकेशन करके मैं कुछ वैसा ही फील्ड में, मीडिया के फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो ये जो आप सुन पा रही है टॉपर्स छात्रा निशा कुमारी, और इनसे हम अब ये जानना चाहेंगे कि जो लड़कियां वीडियो देख रही है ना, उसको जो है जो 12th में किस प्रकार से अभी तैयारी करे और कैसे जो है वो आपके जैसा बन सकती है, और क्या ये सब चीज़ों को मतलब जो निगेटिव कमेंट्स और ये सब चीज़ों को दूर करके कैसे वो आपके जैसा बन सकती है। देखिए सबसे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। अगर आप, हम लोग ग्रामीण परिवेश की लड़की है, हम लोग को ये सब चीज सुनना, निगेटिविटी सुनना शुरू से ही हम लोग को बचपन से ही लत लग चुकी है। अब कहते हैं ना, बिना निगेटिविटी के पॉजिटिविटी संभव ही नहीं है।
तो अगर आप नकारात्मक में रहते हैं तो उससे आपको जूझने को और आगे चलने का मौका मिलता है। आप उस चीज़ को सामना करते हुए चलेंगे तो अच्छा, अगर कोई आपको तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करते ही जाएगा तो आपका सीना पूरा चौड़ा हो जाएगा और जो भी पहले से आप करते करते आ रहे हो सब चीज़ धो बैठिएगा और आगे कुछ नहीं होगा। तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप अपना पढ़ाई कीजिए। अगर आपको अगल बगल से कोई हेल्प करने वाला है, आपको जो भी पैशन है अंदर से, मैं कहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अंदर कोई ना कोई कम से कम एक स्किल जरूर डेवलपमेंट करें। क्योंकि अगर आप 12th बाद अगर आपका परिवार उतना अच्छा नहीं है और मतलब आपको उतना तक नहीं ले जा सकता है कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन दिलाकर आपको जॉब हासिल करा दे, तो आप भी तो कोई कम नहीं है, आप तो भी एक इंसान है। आप उनके बच्चे आपको उनको आपके माता पिता आपको पाले हैं, यहाँ तक तो लाए, एटलीस्ट 12 तक तो लाए हैं। तो आप उसके बाद 12 के साथ साथ आप अपने 2 साल में एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट करें। अगर आपके अंदर पहले से ही आ जा रहा तो और अच्छी बात है, नहीं तो इस कॉलेज या स्कूल के माध्यम से कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट कर ले ताकि आप 12 के बाद कोई ऐसा कार्य करके पैसा इनकम करके अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सके। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और उस लड़कियों के लिए बताइए जो दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स वीडियो अपलोड करती है, तो क्या वो सही कर रही है या उसको करना चाहिए? या वो जो खुद को वायरल होने के सपना देखती है, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत सारे जगहों पे गई है, एंकरिंग की है, बहुत सारी चीज़ें ये सब की है, तो क्या इससे क्या लगता है कि वो जो रील्स बनाती है उससे वो सफलता मिल सकता है उसको? नहीं, हमें तो लगता है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉलोवर्स बढ़ेंगे, बस यही होगा, इससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं। क्योंकि मैं भी यूट्यूब चला रही हूँ, मुझे भी उस चीज़ का अनुभव मिल रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर आप स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई कर, अगर आप जो भी समय बर्बाद कर रहे हैं रील्स पे, अगर आप रील्स बना रहे हैं, उस पे कमेंट आ रहा है, तो आप उस कमेंट को पढ़ना चालू करेंगे। अगर वो कमेंट अच्छा पसंद आने लगा, बार-बार उस कमेंट को देखेंगे, आप उसको रिप्लाई देंगे, उसमें आपका समय व्यर्थ होगा। इस सबसे आप बचिए और पढ़ाई कीजिए और सोशल मीडिया यूज़ कम कीजिए। उसका मतलब कम से कम अगर हाँ, आपका पैशन है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेशनल वाला वीडियो बना सकते हैं, ताकि किसी को हेल्प मिले। लेकिन जो रील्स बनाए उससे बचिए। मतलब हाँ, आपका लाइफ सेटल हो चुका है तो आप बना सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो छात्राएँ यानी कि जो लड़कियाँ जो 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाली है ना, जैसा कि निशा साहब ने बताया कि अगर आप इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं, अभी से रील्स वीडियो अपलोड करती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाती है, तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। अगर आपको भी इस प्रकार से मीडिया के सामने आना है, बोलना है और आपको भी इस प्रकार से कॉन्फिडेंस मतलब एकदम अच्छा लेवल पर जाना है, तो इन सब चीज़ों को चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको केवल सैटिस्फैक्शन देगा, बल्कि आपके लाइफ़ को लेकर के ये सभी चीज़ें और अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूँगी, मैं पिताजी के मैं फ़ोन से यूज़ कर ही यूट्यूब चलाती हूँ, लेकिन पापा के फ़ोन में मतलब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हर चीज़ है, इंस्टाग्राम नहीं है, वो भाई जी का फ़ोन है। लेकिन मैं आज तक कभी इंस्टाग्राम पे नहीं गई, कभी फेसबुक पे नहीं गई, सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब को यूज़ करती हूँ। व्हाट्सएप इसलिए यूज़ करती थी क्योंकि मुझे मेरे स्कूल के मैसेजेस वगैरह ये सब आता था, तो उसको मैं देखती थी। यूट्यूब पढ़ाई के लिए और अपना वीडियो अपलोडिंग करने के लिए, बस यही 2 चीज़ है जिसको मैं यूज़ करती थी। इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाते? नहीं, बिल्कुल है, हम उसका यूज़ ही नहीं करते, मेरे घर में लगता भी नहीं कि मुझे परमिशन मिलेगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी की लड़कियाँ जो है वो पढ़ाई के साथ-साथ जो कुछ भी करती रहती है इंस्टाग्राम पे रील बना-बना करके डालते हैं। नहीं, लगता है कि अब रील्स मत बनाएँ। अगर मुझे इंस्टाग्राम का परमिशन मिल भी जा रहा है घर से, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने जो चैनल है या फिर कुछ आगे करना है, पोस्ट वगैरह डालना है, उसके लिए परमिशन मिलेगा, तो मैं जो भी अपना एजुकेशनल से जुड़ा चीज़ है या फिर मुझे अपने पैसे से जुड़ी चीज़ मैं उसको उस पे डालूँगी, बट रील्स पे मैं कभी नहीं जाऊँगी, मैं कभी रील्स देखती भी नहीं हूँ। अब ना मुझे देखना पसंद है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात